Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ तलश शफ़ज़िया। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे जो पीएमसी के प्रेसिडेंट ने अभी अपनी लेटेस्ट जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है आज, और पीएमसी ने अपनी वेबसाइट पे कुछ पॉलिसी डिसीजंस अपलोड किए हैं। कोशिश करूंगा कि उनको डिस्कस करूं। उम्मीद है कि ये एमडी कैट अपडेट से रिलेटेड हमारी इस चैनल पर लास्ट वीडियो होगी फॉर दिस ईयर, ताकि आप लोग भी विदाउट एनी कन्फ्यूजन अपनी तैयारी कर सकें और रोज़ की जो ये कॉन्फ्रेंसेज हैं या रोज़ के जो ये नोटिस अपलोड हो रहे हैं, इस सारे को छोड़कर आप आराम से अपनी तैयारी पर फोकस कर सकें। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इस पर जो मेन पॉइंट्स उन्होंने जिक्र किया, जल्दी जल्दी गो थ्रू करूंगा और कोशिश करूंगा कि आप लोगों का टाइम भी सेव कर सकूं। पीएमसी के प्रेसिडेंट ने बताया कि जी इस साल जो है 2,10,000 जो हैं कैंडिडेट्स, उन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन जो है वो करवाई है एमडी कैट के लिए, जबकि सीट्स जो हैं वो आपके पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स को मिलाकर टोटल 20,800 हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर। तो इसमें एक थोड़ी सी मोटिवेशन भी है बच्चों के लिए कि अगर तो आपको कभी फील होता है कि यार मैं एक दिन ब्रेक ले लेता हूँ, या मेरा पढ़ने का दिल नहीं कर रहा, या आज मैं रहने देता हूँ, या बाद में देखी जाएगी सारा कुछ, 20,000 सीटें हैं तकरीबन, या 21,000, और 2 लाख बच्चे इस साल अप्लाई करें। तो आपके सामने सिचुएशन है कि कंपटीशन कितना टफ है और आपको कितनी ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत है ताकि आपका जो मेरिट है वो अच्छा बने और आपका आपके ड्रीम मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो सके। इसके अलावा उन्होंने बताया कि 13 नवंबर को एक ही दिन पूरे पाकिस्तान में आप लोगों का एग्ज़ाम लिया जाएगा, और ये एग्ज़ाम की जो टाइमिंग उन्होंने बताई है वो है कि 11 बजे सुबह 11 AM से लेकर 2 बजे दोपहर तक 2 PM तक होगा। उन्होंने ये बताया कि जी आपका जो एग्जाम होगा उसमें 200 MCQs होंगे और वो 3 आवर्स का एग्जाम होगा। इसके अलावा उन्होंने वो जो पहले पॉलिसी बताई हुई है, अगेन वही पॉलिसी बताई कि जी अगर आपने एमबीबीएस के किसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई करना है तो 55% मार्क्स एमडी कैट में होना लाजमी है, जबकि 45% मार्क्स होना लाजमी एमडी कैट में अगर आपने बीडीएस में एडमिशन लेना है, और 60% एफएससी में मार्क्स ज़रूरी हैं अगर आपने एमबीबीएस या बीडीएस में अप्लाई करना है। इसी तरह उन्होंने कहा कि आपका एग्ज़ाम जो है वो मैनुअल होगा, और कार्बन कॉपी जो है वो आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाएगी आपके एग्जाम के बाद। मैनुअल एग्जाम का ये मतलब है कि आपको बबल शीट की प्रैक्टिस करनी चाहिए, बबल शीट्स प्रिंट करवा लें, जितने भी आप एफएलपीज आजकल सॉल्व कर रहे हैं उनको बबल शीट पे करें। बबल शीट को करने का तरीका क्या होता है कि आपने बबल्स को एमसीक्यूज के साथ साथ करना है, क्योंकि अगर आप एंड पे उसको छोड़ देंगे तो वो यूजुअली काफी ज्यादा टाइम ले जाता है। इसी तरह जब आप बबल्स को फिल करें तो इस चीज का ख्याल रखें कि अगर आप कोई एमसीक्यू स्किप कर रहे हैं तो आप उस स्किप शुदा एमसीक्यू का जो बबल है वो ना फिल कर दें किसी और की जगह, क्योंकि अगर आप इस तरह करेंगे तो आपका पूरा जो सीक्वेंस ऑफ बबल्स होगा वो खराब हो जाएगा। और इसी तरह आपने कोशिश करनी है कि बॉल पॉइंट से उसको आपने फिल करना होता है। ब्लू बॉल पॉइंट जो उसको प्रेफर किया जाता है, मार्कर्स वगैरह अलाउड नहीं होते क्योंकि वो बबल शीट आपकी ना वो खराब हो जाएगी उससे। और इसी तरह बबल को प्रॉपर फिल करना है, आधा नहीं छोड़ना, बाहर नहीं निकालना बबल से। और उसको फिल करने का जो एक तरीका मैं पहले भी बता चुका हूं वो ये होता है कि बजाय कि आप उस बबल को सेंटर से फिल करना शुरू करें, पहले उसकी बाउंड्रीज के गिर्द उसको फिल करें और फिर सेंटर पे करें, तो ये आपका टाइम भी बचा लेता है और ये एक क्विक तरीका भी होता है। इसी तरह फिर उन्होंने बताया कि जो कीज होंगी आपके एग्जाम की वो पीएमसी की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएंगी, और हर प्रोविंशियल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर भी अपलोड कर दी जाएंगी रात के 9 बजे। यानी जिस दिन आप एग्जाम दे के 2 बजे फारिग होंगे, घर आएंगे, रात को 9 बजे आप लोगों के पीएमसी की वेबसाइट और आपकी जो भी प्रोविंशियल यूनिवर्सिटी है, पंजाब वालों की जिस तरह यूएचएस है, तो उस पर आप लोगों की कीज अपलोड कर दी जाएंगी। एक बहुत बड़ी बात जो उन्होंने बताई है वो ये बताई है कि आप लोगों का जो एमडी कैट है वो प्रोविंशियल लेवल पे होगा। अब ये ऑफिशियली पीएमसी के प्रेसिडेंट ने बता दिया कि आप लोगों का एमडी कैट जो है वो प्रोविंशियल लेवल पर कंडक्ट किया जाएगा। उन्होंने ये बताया, एक जर्नलिस्ट ने उनसे सवाल किया कि क्या पीएमसी वाले ही वो एग्जाम बना के देंगे या हर प्रोविंस खुद बना के देगा, जिस पर उन्होंने कहा कि अगर हम बना के देंगे तो अच्छा होता है कि एमसीक्यूज आराम से लीक हो जाएं, इसलिए हमने जो है हर प्रोविंस को अपना टीओएस यानी टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशंस और सिलेबस प्रोवाइड कर दिया है, और उन एसओपीज और उन सिलेबस को फॉलो करते हुए हमने हर यूनिवर्सिटी को कहा है कि आप अपना एग्जाम खुद बनाएं और उसकी खुद से कीज बनाएं, और उस एग्जाम की कीज जो है आप लोग पीएमसी की वेबसाइट पर अल्टीमेटली अपलोड कर दें। तो ये उन्होंने बता दिया कि सिलेबस जो है वो पीएमसी का फॉलो होगा और उस सिलेबस में कोई चेंज नहीं किया गया। इसका ये भी मतलब है कि लॉजिकल रीजनिंग का पोर्शन अभी भी इंक्लूडेड है, क्योंकि वो आपके सिलेबस और टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशंस के अंदर मेंशन्ड है, और जो 200 एमसीक्यूज की जो उन्होंने पूरी वो बताई हुई है वो इसी हिसाब से कि उसमें मेरे ख्याल है 8 एमसीक्यूज लॉजिकल रीजनिंग के होंगे। इसलिए इसी तरह उन्होंने बता दिया कि जी एमडी कैट जो प्रोविंशियल लेवल पे होगा, पीएमसी का रोल सिर्फ इतना है कि उन्होंने सिलेबस और टीओएस प्रोवाइड कर देना, वही जो आपका सिलेबस उसी में टीओएस वगैरह सारा मेंशन्ड है वो होगा, और प्रोविंसेस जो हैं
वो पीएमसी अपना क्वेश्चन बैंक उनको नहीं देगा, ये उन्होंने कैटेगोरिकली बताया। मैं खुद से कोई बात नहीं कर रहा, ये पीएमसी के प्रेसिडेंट ने बताया है कि पीएमसी अपना क्वेश्चन बैंक किसी को नहीं दे रहा, हर प्रोविंस को सिलेबस दिया गया और वो अपने क्वेश्चन बैंक में से एमसीक्यूज जो है जनरेट करेगा और प्रोविंसेस जो है वो अपना क्वेश्चन बैंक खुद यूज करेंगे। और इसमें जो है फिर एक चीज आप लोगों ने जिसका ख्याल रखना है वो ये है कि जो लेटेस्ट आप लोगों के हर प्रोविंशियल यूनिवर्सिटी के जो भी एग्जाम्स है, फॉर एग्जांपल यूएचएस वाले बच्चे जो हैं या पंजाब के बच्चे जो हैं वो 2019 का एग्जाम अपने सामने रखें, जो केपीके वाले बच्चे हैं वो ईटा का एग्जाम अपने सामने रखें, जो सिंध वाले हैं वो एनटीएस का जो लेटेस्ट एग्जाम 2019 में हुआ था उसको सामने रखें, और इस तरह बाकी प्रोविंसेस के बच्चे भी अपना जो स्पेसिफिक एग्जाम है उसको सामने रखें और देखें कि उसमें किस तरह के सवाल थे, किस बुक में से आए हुए थे। और इसमें मेरी सजेशन यही है अब आपको कि चूंकि अब उन्होंने कह दिया कि प्रोविंशियल लेवल पे होगा, अब एज सच इसमें कोई एम्बिग्युइटी वगैरह नहीं है, हर प्रोविंस ने खुद अपना एग्जाम बनाना है। तो आप लोग अपनी प्रोविंशियल जो आप लोगों की जो बुक्स हैं, पंजाब वाले पीटीबी की बुक्स, केपीके वाले केपीके की, बलोचिस्तान वाले बलोचिस्तान में जो एफएससी में बुक्स पढ़ाई जाती हैं, सिंध वाले सिंध की, और बाकी आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर और बाकी जितने भी कॉलेजेस वाले हैं, प्रोविंसेस वाले हैं, वो अपने जो प्रोविंशियल लेवल पे जो उनको एफएससी में किताबें पढ़ाई गई थी उन्हीं को ही फॉलो करें। और अगर आपको लगता है कि जी करना चाहिए तो आप लोग बायो जो है वो फेडरल की कर सकते हैं, लेकिन अगेन अब चूंकि उन्होंने बता दिया कि प्रोविंशियल लेवल पे होगा, हर प्रोविंस का अपना क्वेश्चन बैंक होगा, तो उसको करना जरूरी नहीं है। अपनी प्रोविंशियल बुक्स को लाइक अच्छे तरीके से करें, सिलेबस को सामने रखें और उस सिलेबस को सामने रखते हुए उस जो भी टॉपिक मेंशन है आपकी बुक के अंदर उसको वहां से पढ़ें। इसी तरह उन्होंने बता दिया है कि जो आपका एडमिशन प्रोसीजर जो होगा वो फरवरी तक जो है कंप्लीट कर दिया जाएगा और फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में आप लोगों की एमबीबीएस और बीडीएस की क्लासेस स्टार्ट कर दी जाएंगी। यानी नवंबर से लेके फरवरी तक एक तरह से आप लोगों को छुट्टियां ही हासिल होंगी। ये भी आप लोगों के लिए एक मोटिवेशनल मैसेज ही है कि अगर आप लोगों का एमडी कैट इंशाल्लाह अच्छा हो जाता है तो आपके पास फिर प्लेंटी ऑफ टाइम होगा। जो भी कुछ आपने कॉम्प्रोमाइज किया, किसी ट्रिप पे नहीं गए, एंजॉयमेंट नहीं की, सोशल मीडिया से आप लोग डिस्कनेक्टेड थे, या आप लोगों ने बुक्स रीडिंग अगर आपको शौक है वो नहीं किया, मूवीज देखने का शौक है वो नहीं किया, तो आप लोगों के पास तकरीबन 4 महीने होंगे। उस महीने में आप लोगों का एडमिशन का प्रोसीजर भी होगा, लेकिन वो इतना टाइम टेकिंग नहीं होता। बाकी सारा वक्त आप लोगों की एक तरह से छुट्टियां होंगी तो आप लोग उसको एंजॉय कर सकते हैं। लिहाजा यही टाइम है आप लोगों के पास, इसमें खूब मेहनत करें। तकरीबन 1 महीना आप लोगों के पास रहता है और कोशिश करें कि यू मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट, ताकि बाद में जब एक दफा आपका एडमिशन हो जाए और एक दफा आपके जो मार्क्स हैं वो अच्छे आ जाए तो आपको किसी किस्म की कोई टेंशन ना हो। इसी तरह उन्होंने ये भी बताया कि जी पीएमडीसी अगर अप्रूव हो जाती है और अगर पीएमडीसी आ जाती है, पीएमसी खत्म भी हो जाती है, तो जो भी क्राइटेरिया और जो भी कुछ हमने अभी इस वीडियो में आपको पहले बताया है एमडी कैट उसी हिसाब से होगा। यानी पीएमसी पीएमडीसी वाले फड्डे में पढ़ने की आप लोगों को जरूरत नहीं है, जो भी होगा उसी तरह ही करना है। मैंने आपको बता दिया कि जी आपका एमडी कैट प्रोविंशियल लेवल पे होगा, 200 एमसीक्यूज 3 घंटों में। पीएमसी सिलेबस और टीओएस जो है हर प्रोविंस को प्रोवाइड कर देगी और हर प्रोविंशियल यूनिवर्सिटी जो है वो अपने क्वेश्चन बैंक में से एग्जाम बनाएगी, जिसकी वजह से आप लोग अपनी सिर्फ प्रोविंसेस की बुक को फॉलो कर लें तो वो काफी है। उनको अच्छे से करें, सिलेबस को सामने रखें, उसको अच्छे से करें। 13 नवंबर को आपका एग्जाम होगा और 11 बजे से लेकर 2 बजे के दौरान आपका एग्जाम होगा। और इसी तरह जो है रात को 9 बजे जो आप लोगों की जो कीज होंगी वो अपलोड कर दी जाएंगी पीएमसी और हर प्रोविंशियल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे। अच्छा, इसके अलावा जो है पॉलिसी डिसीजंस जो हैं दो आज जो हैं 10 अक्टूबर के दिन 2 पॉलिसी डिसीजंस जो हैं पीएमसी ने अपनी वेबसाइट पे अपलोड किए हैं रिलेटेड टू एमडी कैट एंड नम्स। जो उन्होंने मेरिट क्राइटेरिया बताया है पब्लिक यूनिवर्सिटीज का, अब इसमें थोड़ा सा जो है ना मसला हो गया। उन्होंने जो मेरिट क्राइटेरिया बताया है गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटीज और इवन प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटीज का भी, उन्होंने बताया कि एमडी कैट जो है वो 50% काउंट होगा, एफएससी 40% काउंट होगा, लेकिन उन्होंने लिखा हुआ है एफएससी के टोटल मार्क्स जो है काउंट होंगे। वो मैं आप लोगों को स्क्रीन पे शो भी कर दूंगा जो काउंसिल का जो डिसीजन है। और मैट्रिक के भी जो पूरे मार्क्स है वो काउंट होंगे और मैट्रिक की जो वेटेज है वो 10% होगी। ये वेटेज जो है इसको आपने अपने नंबरों के हिसाब से किस तरह कैलकुलेट करना होता है इस पर मैं इंशाल्लाह एक अलग वीडियो बना दूंगा। लेकिन अगेन बता दूं एमडी कैट 50%, एफएससी उन्होंने कहा है इलेक्टिव के काउंट नहीं सिर्फ होंगे, टोटल मार्क्स का वर्ड मेंशन हुआ है उनके जो लेटेस्ट जो नोटिफिकेशन है, और उसमें कहा उन्होंने कि जी 40% वो काउंट होगा और मैट्रिक जो है वो 10% काउंट होगा। अब ये पॉलिसी आगे जाके चेंज होती है या नहीं होती ये बाद की बात है। अभी हमारा एमडी कैट का एग्जाम सर पे है, हमने उस पर फोकस करना है और हमारी कोशिश होगी कि हम अपने तौर पे अगर प्रेसिडेंट साहब से बात कर सकते हैं या किसी भी ऑफिशियल से बात कर सकते हैं तो हम उनको ये यकीन दहानी दिलाएं
कि पिछले साल के जो मार्क्स थे, बच्चों को जो कोरोना के मार्क्स एक्स्ट्रा मिले थे या बच्चों के पूरे मार्क्स आए हुए थे, और जो इस साल के बच्चों जिन्होंने एग्जाम देना, तो उसमें काफी फर्क है और इनको चाहिए कि उस चीज को कंसिडर करें। और इसके अलावा जो है पीएमसी ने एक और भी पॉलिसी डिसीजन जो है वो अपलोड किया, वो मैं अपनी लास्ट वीडियो में भी बता चुके थे कि जो नम्स का जिन बच्चों ने एग्जाम देना है, नम्स एफिलिएटेड कॉलेजेस फॉर एग्जांपल आर्मी मेडिकल कॉलेज या सीएमएच वगैरह जो है, उसमें एडमिशन के लिए आपको सिर्फ नम्स का जो है टेस्ट देने की जरूरत है। और ये है कि जी उसमें एमडी कैट की वेटेज काउंट नहीं होगी इस दफा। और दूसरा उन्होंने ये बताया कि जो नम्स के लिए आप एमडी कैट का एग्जाम देंगे, यानी जो नम्स एमडी कैट एग्जाम है, जो नम्स का अपना एक टेस्ट होता है उसका भी नाम उन्होंने एमडी कैट फॉर नम्स ही रख दिया, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जो नम्स का टेस्ट है हम उसको नम्स ही कहेंगे, वो नम्स का टेस्ट जो है वो सिर्फ उन कॉलेजेस के लिए एप्लीकेबल होगा, जबकि आपका जो एमडी कैट है वो आपकी जो भी प्रोविंशियल यूनिवर्सिटी के जो एफिलिएटेड कॉलेजेस है, फॉर एग्जाम्पल यूएचएस से एफिलिएटेड केई है, इलामा इकबाल है, सिम्स वगैरह है, तो वो उनमें काउंट होगा। तो ये सारा कुछ बताया है। पॉलिसी डिसीजन मैंने आपको बता दिया, एमडी कैट जो है वो 50%, एफएससी 40% और मैट्रिक 10%, और ये टोटल मार्क्स के हिसाब से उन्होंने बताया है। और इसके अलावा इंशाल्लाह अगर कोई और अपडेट होगी तो हम कोशिश करेंगे कि वीडियो बनाने के बजाय आप लोगों को हम लोग कोई कम्युनिटी पोस्ट लगा दें या अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर उसको शेयर कर दें, ताकि आप लोगों का टाइम भी बच सके। और उम्मीद है कि अब बहुत कुछ क्लैरिफाई कर दिया गया पीएमसी और उसके प्रेसिडेंट की तरफ से, और मजीद चेंजेस हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। तो बस इसी तरह हम वीडियो एंड करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। अल्लाह हाफिज।